जैसा है आप वरिष्ठ साधक हैं सारे, और मैं तो अभी अपने आप को साधक की श्रेणी में नहीं रख पा रहा। ये तो प्रवीण जी का विशेष स्नेह रहता है कि जो पकड़ के भाई एक सन्मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं। ध्यान और विश्राम की जो बात है, जो मैं समझता हूँ, ध्यान एक साधना है, सहज रूप में जो होती है, और जो खुद को प्योर करना है। जब तक प्योरिटी नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आपको दो नजर आते रहेंगे। जब सारा, जिसे कहते हैं, अगर मैं दूसरी तरह से बोलूं कि सब कृष्णमय हो जाए, गोपियों को जैसे कृष्ण के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, तो अगर उस स्थिति पे जाना है तो ध्यान उसके लिए सही रास्ता है। ध्यान से हमारा तन मन भीतर बाहर सब पवित्र होता है, लेकिन समय लगता है। समय लगता है, वातावरण हमारा ऐसा है, वातावरण, विचार, और जो आजकल मोबाइल के फायदे नुकसान सारे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल ज़्यादा आ गया है, तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो जो हमारे विचारों को प्रदूषित, मतलब जो प्रदूषण है, वो जब खत्म होगा तब ध्यान की तरफ आप जाएंगे, और ध्यान की तरफ जाएंगे तो प्योरिटी आएगी, प्योरिटी आएगी तो प्रेम प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो घृणा नहीं होगी, घृणा नहीं होगी तो घृणा नहीं जब किसी से करोगे तो दूसरा कोई नजर ही नहीं आएगा। जब आपको ये लगेगा कि मैं हूं वही सामने वाला है, तो घृणा किससे कोई करेगा। और जब ये चीज समझ आ गई कि जो मैं हूं वही सामने वाला है, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं। इतनी सी मेरी बात है। नहीं, ऐसा है प्रवीण जी कि मेरे से, जैसे मैं, आप लोग बैठे रहे होंगे, मेरे से ज्यादा बैठा नहीं गया क्योंकि अभ्यास कम है, लेकिन नींद सोया नहीं मैं, मतलब ये जरूर है, सोया नहीं। कुछ विचार आते रहे जाते रहे, फिर धीरे धीरे करके मतलब ठहराव सा लगा। और आप लोगों के लिए आसान होगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि जो पर्दा है आगे का, वो थोड़ा कईयों का झीना रहता है, कईयों का बहुत मोटा रहता होगा। तो भाई जब तक उस पर्दे के पार नहीं जाएंगे हम, तो ध्यान का आनंद तब आना शुरू होगा जब हम उस स्थिति से पार। बाकी आप बताएंगे। साधक मैं तो पहले कह चुका हूँ जी, सभी वरिष्ठ साधक हैं। मैं तो यहाँ इसलिए आता हूँ कि भाई आप आया हूँ आज भी, और मैं तो परमात्मा की कृपा मानता हूँ। ये वो तपोस्थली है जहाँ नाशा जी जैसी महान आत्माओं ने भी बैठकर तप किया है, और नाशा जी जैसे और लोग भी यहाँ आए होंगे। महान पुण्य आत्माएं जहाँ फेरे लगाती हैं तो धरती को तो भाग लग जाते हैं। तो उन सब का अनुभव हमें, आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम उस पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं। नहीं तो ध्यान घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ अगर ध्यान करने का आपको, जिसे मैं कहूँगी एड ऑन है, एड ऑन बेनिफिट वो यही रहेगा कि जो महान आत्माएं हैं जिन्होंने यहाँ बैठ के ध्यान किया हुआ है, उनका भी आपको पुण्य लाभ मिलेगा। ठीक है।